अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसको भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है या फिर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म बोल सकते हैं हम इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फाइंड टू नंबर्स होज सम इज 27। कोई दो नंबर हैं जिनका सम जो है वो 27 है। अब हमें नहीं पता वो नंबर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे करना क्या है, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक टर्म को x और दूसरे टर्म को y नहीं मान सकते हैं। या तो आपको सारे टर्म्स x में लेने पड़ेंगे या सारे टर्म्स y के फॉर्म में लेने पड़ेंगे। तो पहला नंबर हम मानेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, लेट फर्स्ट नंबर is equal to x, then second number is equal to 27 minus x। अब ये 27 माइनस एक्स कैसे आया, तो इसके लिए रफ वर्क में थोड़ा सा समझ लें आप कि होगा क्या, कि माना हमने कि फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर x मान लिया। अब उसने बोला था कि इन दोनों का सम फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27। तो फर्स्ट नंबर तो हमने x माना, सेकंड नंबर उसी की प्लेस पे 27, सेकंड नंबर इधर ही छोड़ दिया, ये 27 माइनस एक्स। अब इस फर्स्ट नंबर का और ये सेकंड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट है 182। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। देन अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। x का मल्टीप्लाई किया भैया तो आया 27x, x का माइनस एक्स में किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, देन 182। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको अरेंज करेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाला टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर बना एक्स वाला, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, देन ये माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, माइनस जो आगे लगा है इसका हम डिवाइड दे देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है कि इस कोई दो नंबर ऐसे लेने जिनको प्लस करने पे या माइनस करने पे 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए। अक्सर ऐसे टर्म आ जाते हैं जिनका प्लस करने पे तो ये आ जाता है लेकिन मल्टीप्लाई करने पे ये नहीं आता है, तो वो हमारा चल जाएगा कि मल्टीप्लाई करने पे ये नहीं भी आए तो चल जाएगा, लेकिन प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इसको 14 प्लस 13 यानी 14 प्लस 13 से तोड़ देंगे। 14 प्लस 13 x का x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया 14x प्लस 13x प्लस 182 एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और ये ब्रैकेट खुलेगा ना, और जब भी आगे माइनस हो ब्रैकेट खोलने पे साइन चेंज हो जाता है, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, ये दो दो के पेयर बन गए, इसमें से कॉमन निकालना है। तो इसको ब्रेक भी किया जाता है। ब्रेक कैसे करते हैं हम, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू एक्स, माइनस इसको लिखेंगे 14 इंटू एक्स, इसको लिखेंगे 13 इंटू एक्स, इसको लिखेंगे 14 इंटू 13 टू 0। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इन दोनों में और इन दोनों में जो कॉमन टर्म है उनको बाहर निकालते हैं।
तो यहाँ से x बाहर निकाल दिया, अंदर बचा हमारा x माइनस 14। अब माइनस इधर से 13 और इधर से 13, और ये जो प्लस है ना, ये माइनस माइनस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस और ये वाला माइनस बाहर आ गया, तो अंदर बचा 13, हमने बाहर निकाल दिया, 13 बाहर, अंदर बचा हमारा x माइनस 14। दीज टू टर्म्स शुड बी सेम, ये दो टर्म्स हमेशा सेम होने चाहिए, तो हमारे आ गए। इन दोनों को मिला के एक बन गया x माइनस 14, और ये हो गया हमारा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? तो ये हमारे, इनको रखेंगे 0 के बराबर में, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, देन x इज इक्वल टू 14। ये हमारे आंसर से नोट कर लीजिए इसको। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। जैसा कि हम लास्ट एक्सरसाइज में बता चुके हैं कि ये कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू में, ठीक है ना। तो इसने बोला फाइंड टू कंसेक्यूटिव, तो हम मानेंगे लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव x, सेकंड कंसेक्यूटिव x प्लस 1। अब ये कह रहा है सम ऑफ होज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम है 365। तो सबसे पहले तो हमने डाला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डाला हमने। अब हम लिखेंगे लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इज इक्वल टू x। फर्स्ट कंसेक्यूटिव हमने मान लिया x, सेकंड कंसेक्यूटिव x प्लस 1। अब इनका करना है स्क्वायर और करना है सम, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारी ये कह रही है कि इन दोनों का करना है प्रोडक्ट, सॉरी इनका स्क्वायर करना है और करना है सम, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 365, ठीक है ना। तो हमने एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दिया। अब यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लाइक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट हम करेंगे क्या, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको दो बार ब्रेक कर लेंगे, x प्लस 1 देन 365, ओके सिंपल। देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स में किया, एक्स स्क्वायर एक्स का 1 में किया, एक्स का 1 में किया, अब इस 1 का एक्स में किया तो प्लस एक्स, फिर 1 का 1 में किया, देन 1, देन इट इज 365, है ना। अब हम करेंगे क्या कि इनको प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1x प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0, देन 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, ये 2 से डिवाइड दे देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 365, सॉरी यहाँ भी देना है, मैं गलत हो गया, ये 2 से अगर 1, सॉरी ये पूरा गलत हो गया। अब हम करेंगे क्या कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 364, 1 में से माइनस भी तो करना है, 364। अब ये जो 2 है, इस 2 से हम डिवाइड दे सकते हैं सारे में, और नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, बट वो इजी पड़ जाता है हमें। देन एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 182। 2 1 ज़ा 2 बचा 1, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे लिख लेना डिवाइड बाई 2 बाय 2। लेकिन वो डिवाइड बाय 2 कब कर सकते, जब इनकी यूनिट डिजिट 2 इवन हो। तो यहाँ पे हो सकता है डिवाइड, इसलिए हमने दे दिया। ठीक है, अब हमें ये मिडिल टर्म को फिर से स्प्लिट करना है। ऐसा नंबर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 182 आए। तो हमने करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर प्लस, अब जब भी आगे प्लस का साइन लगा हो तब अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं ब्रैकेट खोलने पर। अगर माइनस लगा होता तो साइन चेंज हो जाते। 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी ब्रेक करेंगे। पहले नोट कर लीजिए सारा। तो इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। हमें ब्रेक करना है इनको तो इसको लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इंटू 13। ये उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक में प्रॉब्लम थी, तो अगर समझ में नहीं आता है ये, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। देन x और x बाहर निकाल दिया, अंदर बचा x प्लस 14 माइनस 13 और 13 बाहर निकाल दिया, अंदर बचा x माइनस 14। सॉरी, अंदर बचा प्लस, क्योंकि माइनस का प्लस में करेंगे तब जाके इधर माइनस आएगा। ये जो माइनस है ये प्लस और माइनस से मिलके बना हुआ है। तो हमें करना क्या है, यहाँ से माइनस बाहर निकाल दिया तो अंदर प्लस बचा। ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए तो आ गए। देन x प्लस 14 और ये x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यह है x प्लस 13 और यह है x इज इक्वल टू माइनस 14। बट square of any number cannot be negative. Any number can not be negative. नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर ये है। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टार्ट यहाँ से था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक है हमारे पास क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो हम जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो तो देख लें आप। ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, इसको बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं हाइपो। ये होती है हमारी परपेंडिकुलर, या इसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है,
अब हमें करना क्या है, उसने बोला है क्वेश्चन में कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ रेक्टेंगल राइट एंगल ट्राइंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल का, मतलब कि ये वाला परपेंडिकुलर, ये 7 सेंटीमीटर छोटा है इसके बेस से, और बेस तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो बेस हमने मान लिया जैसे x, तो ये 7 सेंटीमीटर छोटा है, मतलब माइनस करना पड़ेगा, और ये हो गया हमारा, इसने हाइपोट दी है हमें 13। अब एक बात याद रखना कि जब भी कभी किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड दी हो और एक साइड नहीं दी हो, या फिर एक साइड दी हो दो साइड नहीं दी हो, तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है जिसको हम बहुत पहले से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन डाल के लिखते हैं कि लेट बेस x सेंटीमीटर, बेस इसका x सेंटीमीटर है, देन इट्स एल्टीट्यूड, इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना होगा, x माइनस 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो हमने ये बेस से छोटा कर दिया। अब हमें करना क्या है, इट्स हाइपो जो है वो हमें गिवन है 13, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड, तो हमारा हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस बेस यानी x का स्क्वायर, हाइपो यानी 13 का स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब हमें करना क्या है, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट सिंपल करने के लिए हम इसको ब्रेक कर देंगे, मतलब 2 बार लिख देंगे, x माइनस 7 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर 169, 13 इंटू 13। अब इसको हमने लिखा, देन x में किया तो x स्क्वायर माइनस 7x, देन अगेन माइनस 7x, फिर माइनस 7 का माइनस में किया तो प्लस का 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, है ना। अब हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 49 में से 169 गया, माइनस 120 आया। अब हम करेंगे क्या, इसको भी, इस इक्वेशन को भी हम डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ E1 है, यहाँ भी E1 है और यहाँ पे E1 है, ठीक है ना। 0 ऑड भी होता है, E1 भी होता है, बस अक्सर हम इसको E1 बोल सकते हैं क्योंकि डिवाइड जा सकता है। 20 है, 20 चला जाएगा 2 से डिवाइड, इस वजह से। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करने पे वैसे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, देन माइनस 120 था, माइनस 120
लेकिन अब हम डिवाइड बाई 2 भी तो करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, वही इसको ब्रेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो ब्रेक करते कैसे वो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसके साथ 1 है और ये 60 है, तो इस 1 का 60 में करते हैं मल्टीप्लाई, 1 इंटू 60 तो आया 60। अब ये देखना है 60 किस किस की टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में आता है, 3 के में भी आता है, आई थिंक 4 के में भी आता है, और 5 के में भी आता है, 6 के में भी आता है, और 7 के में तो नहीं आता, 8 के में भी नहीं आता, 9 के में भी नहीं आता, लेकिन 12 के में आता है, 12 के टेबल में आता है, ठीक है। और फिर हमारा वैसे तो इतने ही में काम बन जाएगा, तो इनमें से हमें ऐसे 2 नंबर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए, तो हम सिंपल 12 और 5 ले लेंगे, तो 12 माइनस 5 7 की जगह लिखेंगे, और x वैसे ही का वैसा माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये ऐसा इसको ब्रेक किया था, 160 या 60, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 5 की, 6 की, 12 की, तो ऐसे 2 नंबर लेने थे जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए हमारा, इतना आ जाए 7 और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 60, सिंपल। तो एक्स स्क्वायर माइनस अन्ना मल्टीप्लाई किया 12x माइनस 5x माइनस 60 देन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, इसको फिर से ब्रेक करना है, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 12 इंटू 5, और इसको 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 एलसीएम लेना पड़ता है हमें ब्रेक करने के लिए, एलसीएम ले लो आप, जैसे 60 का एलसीएम ले लिया, 230 215 3 5 ज़ा देन 5 1 ज़ा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे भी ब्रेक कर सकते, जैसा भी बेटर लगे, ठीक है। तो ये यहाँ से x और ये x बाहर आया, x माइनस 12 अंदर, प्लस इधर से 5 बाहर आया, x माइनस 12 अंदर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, ये दोनों कॉमन आना चाहिए था, तो इन दोनों को मिला के एक बन गया हमारा x माइनस 12, ये हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, 0 के बराबर में रखेंगे इनको, x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। देन नोट कर लीजिए इसको, तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको तो लिखेंगे साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ये साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा ये हो गया x बेस हो गया 12 और इसका हैंस लिख देंगे लास्ट में, इट्स बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन बेस x माना था, ठीक है, और इट्स एल्टीट्यूड 12 माइनस 7, बिकॉज x माइनस 7 था हमारा एल्टीट्यूड, तो आया 5, ये आंसर है हमारे।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहना चाहता है अ कॉटेज इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब एक छोटा सा कुटीर उद्योग है। ये कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और ये देखा गया है कि एक मतलब आर्टिकल्स हैं कुछ, तो एक बर्तन की कुछ कीमत क्या है, तो 3 more than twice the number of article produced in a day। मतलब कि वो ये कहना चाहता है कि एक बर्तन की कीमत क्या है, जितने भी एक दिन में वो बर्तन बनते हैं उसमें करना है 3+ और उसका करना है डबल। ठीक है, जितने भी बनते हैं तो उसका करना है डबल और 3+। अगर मान के चलो जैसे कि कहीं ये पेन बनते हैं तो इस पेन की कीमत क्या है, तो जितने भी ये पेन बनते हैं उस फैक्ट्री में एक दिन में, जितने भी पेन फैक्ट्री में एक दिन में बनते हैं उसका करना है डबल और उसमें कर देना है +3। तो ये हमारे कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल निकलेगा। लेकिन एक दिन ऐसा देखा गया कि जितने भी खिलौने या फिर आप बोल सकते हो बर्तन वहाँ पे बने, उनको बनाने की लागत आई 90 यानी 90 रुपीज़। अब हमें बताना है कि उस दिन कितने खिलौने बने। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिख देंगे हम कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सॉल्यूशन में लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू x। हमने माना कि उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स x बने, मतलब एक दिन में इतने आर्टिकल बने x। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, इसका करना है ट्वाइस +3। ये हमारी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब वो कह रहा है कि हमें एक दिन हुआ क्या कि जितने भी आर्टिकल बने उनकी बनाने की लागत आई है 90 रुपये। ठीक है ना, तो आप बताइए कितने बने। तो देन नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन 1 डे लिखना था इधर, 1 डे, एक दिन में इतने x बन रहे। देन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू x इंटू 2x +3 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो x का 2x में किया 2x², x का 3 में किया 3x और ये 90। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 2x² + 3x और ये माइनस का 90 इस साइड आ गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये 2 का 90 में करेंगे तो 180 आएगा। फिर 180 किस किस के टेबल में आते हैं उसके फैक्टर्स चेक करेंगे। फिर हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन 1 डे, एक दिन में कितने खिलौने वाला है x। देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कीमत कितनी होगी 2x + 3। देन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे x इंटू 2x + 3। ये हम फाइंड कर रहे हैं कि कितने खिलौने बने थे उस दिन। ठीक है ना,
2x² प्लस 3x माइनस 90, 2x² प्लस इसको 15 माइनस 12 से ब्रेक किया जाएगा, x माइनस 90, ठीक है। 2x² प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया तो 15x माइनस 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। जब भी आगे प्लस लगाओ तो ब्रैकेट खोलने पे साइन चेंज नहीं होते। अब हमें करना क्या है, ये दो दो के पेयर बने, यहाँ से x बाहर निकाला, अंदर बचा 2x प्लस 15 माइनस इसको भी ब्रेक किया हमने यहाँ, तो यहाँ से हमने 2 बाहर निकाला तो 6 बाहर निकाला, इसको हमने ब्रेक किया 6 इंटू 2 इंटू एक्स से, इसको किया 15 इंटू 6 से, और इसको हमने ब्रेक किया 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 5 तो इधर ही x बाहर निकाला, इधर हमने 6 बाहर निकाला, 2x ये माइनस है, प्लस और माइनस से मिलकर बना है तो प्लस 15 अंदर 0। अब हमें करना क्या है, ये दोनों टर्म सेम थे तो हमने ले लिए, ये हो गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हमें 0 के बराबर में रखना है, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15/2। अब हो क्या रहा है इधर, देख लीजिए आप, यहाँ हो क्या रहा है कि ये माइनस में आ रहा है, ना तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो सकते हैं, ना ही ये किसी चीज़ की प्राइस हो सकती है, प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट नेगेटिव, प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये जो है ना 6, ये हमारा आंसर है। देन आंसर x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, वो इतने खिलौने बनते थे 6, अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कीमत कितनी है, 2x प्लस 3, देन 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3, देन 15। ये हमारा आंसर है, ये दो हमारे आंसर हैं, इसको नोट कर लीजिए आप।